देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत जीवों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो इस व्रत को नहीं करता है उसे नरक में स्थान मिलता है। ब्रह्मदेव ने नारद जी से इस व्रत के महत्व और विधि को बताया था। वह तुमसे कहता हूँ। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। शाही महल छोड़कर इसी गुफा में रहने आए थे गौतम बुद्ध। कई साल की तपस्या कथा के अनुसार एक समय में एक महान राजा मांधाता थे, जो बहुत ही दयालु, धार्मिक, प्रतापी और सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा की संतान की तरह सेवा करते थे, उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक बार ऐसा समय आया कि लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गई और अकाल पड़ गई। उनकी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप इस स्थिति में बाहर आने का कोई उपाय करें। राजा मांधाता भी परेशान हो गए। उनके यह देखा नहीं गया और वे सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफ़ी दिनों तक यात्रा करते रहे और तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगीरा ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया। इस अंगीरा ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मांधाता ने अंगीरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा परेशान है। अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश न होने से यह स्थिति पैदा हो गई है। इस संकट से निपटने का कोई मार्ग बताएं। इस पर अंगीरा ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अंगीरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर होगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो जाएगी। जो भी इस व्रत को करता है उसके संकट दूर होते हैं, उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।